हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग का टॉपिक चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हमने बहुत डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस ऑलरेडी कर रखे हैं। हमने देखा कैसे हम लोग विदाउट फार्मूला, दैट मींस अगर हम डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला नहीं लगाते हैं तो कैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कैलकुलेशन करते हैं फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, फॉर अमाउंट, इवन फॉर टाइम एंड रेट ऑल्सो। अब हमारे पास क्योंकि फॉर्मूला आ चुका है, लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर लिया है जहां पे हम डायरेक्टली सीआई का फॉर्मूला लगा के अमाउंट और सीआई का ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं। इस क्लास के अंदर आपको देखना है कैसे हम लोग फॉर्मूले का यूज करके रेट और टाइम का कैलकुलेशन करते हैं। जब हम फॉर्मूले का यूज करके रेट और टाइम का कैलकुलेशन करने जाते हैं ना, तो आपको कुछ चीजें, कुछ बेसिक सी चीजें बता दूं, वो आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएंगी। अगर आप उन चीजों को लर्न कर लोगे, अगर आप उन पर ध्यान दोगे, फोकस कर लोगे, तो आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट और टाइम का कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, क्या चीजें हैं देखते हैं। तो जब भी आपको रेट और टाइम के कैलकुलेशन करने होंगे तो आपको कुछ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स आपको बेसिकली लर्न रखने हैं। अगर आप उनको लर्न रखोगे तो आपको वहां पे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अगर अगर आपको वो स्क्वायर्स और क्यूब लर्न नहीं है तो जब आपका वो नंबर सामने आएगा ना, तो आप उसको पहचान नहीं पाओगे, आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, एंड एज अ रिजल्ट मे बी वहां पे आपका एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। ठीक, तो ऑलरेडी आपको लर्न भी होंगे इसमें से मैक्सिमम चीजें। जैसे आपको लाइक 10 का स्क्वायर हमें पता है, सबको पता होता है 10 का स्क्वायर क्या है। ठीक है, 100 हो गया। तो 10 के साथ आप देखोगे हमेशा आपको 11 का कॉम्बिनेशन मिलेगा। सो 11 का स्क्वायर भी हमको पता होना चाहिए 121। ठीक है, देन 10 क्यूब आपका कितना होता है, सो 10 स्क्वायर हो गया, 10 क्यूब हो गया। ठीक है, 1000, ये भी सबको पता है। देन 11 का क्यूब भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, 11 का स्क्वायर हो गया, फिर हमारा इधर 11 का क्यूब हो गया। 11 का क्यूब आपका होता है 1331। मोस्टली रेट एंड टाइम के कैलकुलेशंस जब आप करोगे क्वेश्चंस, तो वहां पर आपको एक कॉमन सी चीज देखने को मिलेगी कि 10 और 11 ये आपको एक साथ मिलेंगे। कैसे एक साथ मिलेंगे वो अभी आपको पता चल जाएगा। सो रेट एंड टाइम के अंदर हमेशा आपको 10 और 11 का कॉम्बिनेशन एक साथ मिलेगा। तो अगर आप दोनों के स्क्वायर्स और क्यूब्स लर्न होंगे, सो इन नंबर्स के आते ही आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी, दैट मींस वी हैव टू कन्वर्ट द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ 10 एंड 11। हाउ, वो अभी आपको पता चलेगा। देन हमें 12 का स्क्वायर लर्न होना चाहिए, इसका बहुत टाइम आपको यूज होगा। सो 12 का स्क्वायर ऑलमोस्ट सबको लर्न होता है, बट हमें 12 का क्यूब भी लर्न रखना है। ठीक है, बहुत से क्वेश्चंस में एक नंबर आता है, अगर आप पहले से उन नंबर्स के साथ फेमिलियर हो तो आपको वहां पे कैलकुलेशन में आपको हिंट हो जाएगा कि बेसिकली हमें किस नंबर पे मूव करना है। सो 12 का क्यूब होता है 1728। लेट मी चेक। ठीक है, आपको ये लर्न रखने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका कैलकुलेटर कैलकुलेटर ओके, देखिए, तो हम साथ में चेक भी करते जाते हैं, आपको इसमें लर्न कर लेना। सो 12 का क्यूब, सो 12 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 12, यस, ये आपका हो जाएगा 1728। 12 का क्यूब हो गया। देन हमें 15 को लर्न रखना है, बहुत से क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंटली यूज होता है 15 का स्क्वायर 225, और हमें 15 का क्यूब भी लर्न रखना है। तो 15 क्यूब आपका हो जाएगा आई थिंक 15,000 समथिंग। सो 15 मल्टीप्लाइड बाय 15, ये आपका हो जाएगा 3,375। 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 15, 3,375। ओके, ये आपका हो गया 3,375। आपको 25 बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस में मिलेगा, 625 सबको पता है, एंड 25 क्यूब, 25 का क्यूब हो जाएगा। सो 25 इंटू 25 इंटू 25, 15,625। ओके, 25 का होता है। ठीक है, 15,625, ये आपको बहुत फ्रीक्वेंटली मिलेंगे। देन कुछ और नंबर्स हैं, आपको 20 क्वेश्चंस के अंदर फ्रीक्वेंटली मिलता है 400। 20 का क्यूब भी आपको पता होगा 8,000, और 20 के साथ आपको एक कॉम्बिनेशन मिलेगा 21 का, जहां पे 20 मिलेगा आपको वहां 21 भी मिलेगा। सो 21 का स्क्वायर 441 सबको पता होगा। हमें 21 का क्यूब भी लर्न रखना है 9,261। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको भी, 9,261। सो 21 मल्टीप्लाइड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 21, 9,261। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको एक कॉम्बिनेशन में मिलेंगे। मतलब आपको 10 के साथ हमेशा 11 मिलता है, 12 के साथ बेसिकली डिफरेंट टाइप के नंबर्स मिल सकते हैं, तो 12 के लिए अभी नहीं बता रहा हूं मैं। देन हमें 25 के साथ, यस, एक और नंबर हमारा रह रहा है, 25 के साथ आपको 26 मिलेगा।
सो 26 का स्क्वायर होगा 676 और 26 का क्यूब 26 मल्टीप्लाइड बाय 26 मल्टीप्लाइड बाय 26 ये आपका हो जाएगा 17576। तो 26 का क्यूब हो जाएगा 17,576। तो जहां भी हमें 25 मिलेगा वहां पे आप देखोगे आपको 26 भी मिलेगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपका है। तो 25 के स्क्वायर के साथ में हमें 26 का स्क्वायर और 25 के क्यूब के साथ में 26 का क्यूब, ये कुछ फिक्स कॉम्बिनेशन है जो रेट एंड टाइम के कैलकुलेशन में आपको ऑलरेडी मिलेंगे। तो अगर आपको एक नंबर अभी आपको याद हो गया ना, तो सेकंड नंबर आप खुद गेस कर लोगे कि अच्छा इसके साथ तो ये नंबर होने वाला है। सो 625 अगर आपको याद है एंड इन केस आप 26 का स्क्वायर मिस कर देते हो, भूल जाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 625 में हमेशा याद रखना है कि 25 के साथ 26 का ही हमें कॉम्बिनेशन मिलेगा रेट एंड टाइम के कैलकुलेशन में, जब उसको फॉर्मूले के थ्रू करेंगे। तो इस तरह से कुछ ये शॉर्टकट सी चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी ये जानने में कि जब हमारा क्वेश्चन इन नंबर्स पे पहुंचेगा, लाइक आपका किसी कैलकुलेशन के अंदर 9261 आ गया, अब ये नंबर हमारे लिए थोड़ा सा अनफेमिलियर है तो हम इसमें नहीं जान पाएंगे क्या, लेकिन जब भी आपको 21 मिलेगा ना, तो उसके साथ आपको 20 का क्यूब 8000 भी मिलेगा। तो वहां पे आपको एक हिंट हो जाएगा कि अगर 8000 है दैट मींस 20 क्यूब है, दैट मींस वहां पे आपको 21 का क्यूब यानी 21 भी मिलेगा। तो 21 का क्यूब 9261 आप एक तरह से आप उसको गेस कर सकते हो। तो कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स पैटर्न्स आपको मिलेंगे इसमें सीआई के अंदर जब हम रेट और टाइम का कैलकुलेशन करेंगे यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा इन नंबर्स के साथ में, थोड़ा सा फेमिलियर रहोगे। और भी आप स्क्वायर्स और क्यूब्स आपको जो लर्न है वो भी आपको कैसे हेल्प करेंगे, इसके थ्रू आपको वहां पे भी हेल्प हो जाएगी। तो इसको अच्छे से लर्न कर डालना। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम लोग कैलकुलेशन पे स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला आप जान चुके हो, एक बार मैं फिर से रिकॉल करा दे रहा हूं फॉर्मूले क्या थे। हमने जब पढ़ना शुरू किया था लास्ट क्लास में, तो मैंने आपको दो चीजें फोकस कराई थी जब हमने फॉर्मूला यूज करना शुरू किया। पहली चीज थी, कोई भी क्वेश्चन आप देखोगे सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखना है कि वो क्वेश्चन आपका कंपाउंडेड एनुअली है या फिर कंपाउंडेड सेमी एनुअल है, मतलब वहीं से आपका क्वेश्चन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो अगर आपका क्वेश्चन कंपाउंडेड एनुअल का है तो इस साइड हम लोग उसके लिए फिर से एक बार रिकॉल करते हैं सारा कॉन्सेप्ट। और अगर आपका क्वेश्चन कंपाउंडेड सेमी एनुअली है या फिर आप उसको हाफ ईयरली भी बोलते हो सेमी एनुअली, तो उसको आप राइट साइड में। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन सबसे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर एनुअल या सेमी एनुअल का वर्ड ढूंढना है। तो ऑब्वियस आपका सेमी एनुअल लिखा होगा, एनुअल तो बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, तो अगर सेमी एनुअल है तो आप उधर चले जाओगे। और लास्ट टाइम पे भी मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि हमारे लिए कौन सी चीज ज्यादा कंफ्यूजिंग या टफ हो सकती है, जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेमी एनुअल हो या फिर जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली हो। तो मोस्टली स्टूडेंट्स का हमेशा एक आंसर रहता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेमी एनुअल है तो आपका टफ होगा, जबकि ऐसा नहीं है। आपको ध्यान रखना है, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेमी एनुअल है वो इसलिए टफ नहीं है क्योंकि सेमी एनुअल के केस में कोई दूसरा केस नहीं बनता है, लेकिन जब हम एनुअल में आते हैं ना तो वहां पे आपके पास फिर से दो केस तैयार हो जाते हैं। एनुअल के बाद अगर आपका कंपाउंडेड एनुअली है तो आपको टाइम देखना होता है। अब अगर आपका टाइम इन होल नंबर, सॉरी टाइम इन नेचुरल नंबर्स है, अगर आपका टाइम यहां पे नेचुरल नंबर्स में है तो एक केस बनेगा, और यहां पे अगर आपका टाइम फ्रैक्शन में है, ठीक है, टाइम इन फ्रैक्शन, तो आपका एक केस बनेगा। दैट मींस अगर आप एनुअली के केस में आओगे तो वहां पे फिर से दो केस तैयार हो जाएंगे, लेकिन सेमी एनुअली में आपका ऐसा कोई भी सेकंड केस तैयार नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि सेमी एनुअली आपका जो देखने में लगता है कि थोड़ा सा टफ या कंफ्यूजिंग है, बेसिकली वो इजी है जब हम फॉर्मूले के फॉर्म में आते हैं, लेकिन जो आपका एनुअली है वहां पे आपका फिर से वो दो केस में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या है। तो टाइम इन नेचुरल नंबर्स में मैंने क्या बताया था कि n की वैल्यू 1 हो सकती है, n की वैल्यू 2 हो सकती है, या फिर n की वैल्यू 3 एंड सो ऑन, लाइक 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर। लेकिन जब आप फ्रैक्शन के फॉर्म में देखोगे तो कैसे होगा, 1.5 ईयर होगा टाइम, या फिर टाइम आपका 2.5 ईयर होगा। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, हम इसको एक फॉर्मेट देते हैं दैट इज n.5 ईयर। तो यहां पे आपका एनुअली में दो केस बनेंगे। अब नेचुरल नंबर्स में क्या होगा, यहां पे आपका अमाउंट्स वही जो नॉर्मल सा फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है वो फॉर्मूला आप लगा दोगे, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 एंड पावर n, ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन
जब आप फ्रैक्शन वाला केस करोगे तो वहां पे आपका फॉर्मूला बन जाएगा a इज इक्वल्स टू अमाउंट इज इक्वल्स टू p, अमाउंट इज इक्वल्स टू p 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 100 पावर n मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 200। मतलब जो हाफ ईयर का कैलकुलेशन है उसको आप अलग से उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो ये थोड़ा सा एक फॉर्मूला है जो आपको अलग से लर्न करना पड़ेगा अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली है और वहां पे टाइम आपका फ्रैक्शन के अंदर है, ठीक है। और इसके बाद सीआई के लिए मैंने बताया था, आप सीआई का चाहो तो फॉर्मूला लर्न रखो या फिर सीआई को आप अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वाले कॉन्सेप्ट से भी आगे कैरी ऑन कर सकते हो, ठीक है। सीआई इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये तो आपका हो गया जहां पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअल है तो यहां पे कोई भी दो केस नहीं बनते, यहां पे आपका सिर्फ एक केस बनता है, ठीक है। यहां पे आपका सिर्फ एक ही केस बनेगा और वो फॉर्मूला है क्या, a इज इक्वल टू टाइम आपका फ्रैक्शन में हो, टाइम आपका नेचुरल नंबर्स में हो, कुछ भी हो, अगर आपका सेमी एनुअल है तो एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 200 और टाइम आपका हो जाएगा 2n, ठीक है। तो अगर आपका सेमी एनुअल है तो वहां पे आपको कोई भी सेकंड केस या फर्स्ट केस जैसी चीजें नहीं है, वहां पे आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है। देन यहां पर भी अगर आपको सीआई आगे कैलकुलेट करना है सो सीआई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट की वैल्यू आप यहां पे रख के सीआई का फॉर्मूला भी बना सकते हो। क्या हो जाएगा, फिर से मैं दिखा दे रहा हूं, p 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 100 पावर 2n माइनस p, और इसके बाद आप p को कॉमन कर लेते हो, तो p को जब हम कॉमन करेंगे तो ये फॉर्मूला आपका कन्वर्ट हो जाएगा 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 200, 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 200 पावर 2n n माइनस 1, ठीक है। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको ये देखना है कि वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका एनुअल है या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सेमी एनुअल है कंपाउंडिंग, एंड उसके बाद आप फॉर्मूला डिसाइड करोगे एंड देन क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाएगा विद वैल्यूज, ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो सबसे पहले डिसाइड करेंगे फॉर्मूला इसमें क्या लगेगा। तो आपका है क्वेश्चन, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू रुपीज 1352 इन 2 years at 4% CI पर एनम। दैट मींस ये आपका पर एनम वाला क्वेश्चन है। अब पर एनम के क्वेश्चन में आपको देखना है कि टाइम कैसा है, क्योंकि वहां पे दो केस बनते हैं। अब आपको टाइम देखना है तो टाइम आपका 2 years है, दैट मींस नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे सिंपल वाला फॉर्मूला लगेगा और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल हमारा हो गया रुपीज, व्हाट सम ऑफ मनी, ओके यहाँ पे प्रिंसिपल ही मिसिंग है, सो प्रिंसिपल आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। अमाउंट, अमाउंट है आपका रुपीज 1352, रुपीज 1352, ये आपका हो गया अमाउंट। व्हाट सम ऑफ मनी, दैट मींस वी हैव टू फाइंड प्रिंसिपल इन दिस क्वेश्चन। हमें अमाउंट गिवन है, हमें टाइम गिवन है, टाइम आपका n से रिप्रेजेंट करेंगे तो टाइम आपका हो गया 2 years, ये आपका टाइम हो गया। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 4%, ठीक है। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया यहाँ पे 4%। तो बस फॉर्मूला लगा देंगे, a इज इक्वल टू p 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 100 और आपका टाइम हो जाएगा, टाइम हो जाएगा n, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको डिसाइड कर लेना है कौन सा लगेगा, सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। a आपको निकालना, a आपको गिवन है 1352, p आपको कैलकुलेट करना है तो p को हम p एज अ वेरिएबल रखेंगे, प्लस 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 100 और टाइम आपका हो जाएगा 2, ठीक है। अब क्या करना है, हमेशा एक फिक्स स्टेप्स आपको ध्यान रखना है, अंदर की तरफ रिड्यूस करना शुरू कर दो। तो ये आपका हो जाएगा 425 टाइम्स 100, या फिर आप दो बार में रिड्यूस कर देना, तो ये आपका आ गया 1352 इज इक्वल्स टू p, आपका अंदर कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/25। अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 25 प्लस 1, और यहां पे आपका ऊपर पावर लगा हुआ है 2, ठीक है। तो यहीं पे आपको देखो अभी दिखने वाला है कॉम्बिनेशन जो अभी हमने पहले डिस्कस किया था क्लास के स्टार्टिंग में। सो 1352 आपका इक्वल आ जाएगा 1352, ये आपका हो गया 1352 इज इक्वल्स टू सारी वैल्यूज p मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे कितना आ जाएगा 25 प्लस 1 26, तो ये आपका हो गया
26 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 26 डिवाइडेड बाय 25। इस तरह से आपका सारी कैलकुलेशन हो गई। देखा आपने 26 और 25 एक साथ आ रहा है। अभी हमने पीछे भी इसी चीज को डिस्कस किया था कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को करोगे तो वहां पे आपको 25 और 26 इनके कॉम्बिनेशन हमेशा साथ में मिलेंगे, तो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है यहाँ पे। तो अभी क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो ये आपका हो जाएगा 1352 मल्टीप्लाइड बाय, सारी चीजों को एक साइड शिफ्ट करेंगे, सारे कांस्टेंट नंबर्स को। सो जो डिवीजन में है वो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मींस 25 मल्टीप्लाइड बाय 25। और जो आपके मल्टीप्लिकेशन में है वो दूसरी साइड जाके डिवीजन में आ जाएंगे, 26 मल्टीप्लाइड बाय 26, और ये आपका p की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेट कर देते हैं इसको। तो ये आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं करना है, रिड्यूस करना है। ठीक है, 2 1 टाइम्स 2, 2 3 जा 6, ये आपका हो जाएगा 2 6 टाइम 12, 2 7 जा 14 एंड 2 6 जा 12। ठीक है, अब अगर आपको बड़े नंबर्स पता है तो 26 और 676 ये आपका सीधे डिविजिबल है। 26 का स्क्वायर ही होता है 676। ठीक है, तो 26 का स्क्वायर हो गया 676, दैट मींस यहाँ पे 26 आ जाएगा। 36 से आप 26 को रिड्यूस कर दोगे 2 आ गया, बस कैलकुलेशन हो गया आपका। P इज इक्वल टू 25 इंटू 25 कितना हो गया 625 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 1250। ये आपका आ गया प्रिंसिपल। तो इस तरह से हमारा प्रिंसिपल आ गया 1250 रुपीज। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन कैसे करना है वो ध्यान रखना है। ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं, वो पहले इन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, नीचे वाले नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, उसके बाद आप डिवीजन स्टार्ट करते हो। वो टफ मेथड है, उसको हम नहीं यूज करेंगे। हम कोशिश करेंगे जितना भी पहले उसको रिड्यूस करना है उसके कॉमन फैक्टर्स के साथ में, जब वो रिड्यूसिबल नहीं होगा देन आपको मल्टीप्लिकेशन करना है आपस में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करने का मेथड भी आपको थोड़ा सा फोकस रहना है उस पर। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, at what rate percent will rupees 12,000 yield rupees 1891.50 as compound interest in 3 years। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि ये आपका कंपाउंडिंग एनुअली है या फिर कंपाउंडिंग सेमी एनुअल है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको यही फोकस करना है। तो इसमें कहीं भी आपका सेमी एनुअल नहीं लिखा हुआ है, दैट मींस हमारा ये क्वेश्चन कंपाउंडिंग एनुअल का क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला तो हमें क्लियर है, सारे हेड्स सारी वैल्यूज को आप यहाँ पे लिख लो। हमें निकालना क्या है, यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल कितना गिवन है, प्रिंसिपल आपका है रुपीज 12,000। अमाउंट, अच्छा अमाउंट हमें नहीं गिवन है। यहाँ पे जो आपका 1891 है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो हमें क्या करना है, या तो हम सीधे सीआई का फॉर्मूला लगा दें, या अगर आप हैबिचुअल हो अमाउंट के फॉर्मूले में तो आप यहां से अमाउंट को कैलकुलेट कर लो। अमाउंट आपका आ जाएगा प्रिंसिपल प्लस सीआई, मींस रुपीज 12,000 प्लस 1891.50, इसको आप एडिशन कर लो। तो ये आपका हो गया 12,000.00 1891.50 मींस ये आपका आ जाएगा 0.50 1983 एंड 1 13,891। ये आपका आ गया अमाउंट रुपीज 13,891.50 मींस सीआई का जो फॉर्मूला है वहां पे आपका ब्रैकेट्स लग जाता है, आपको थोड़ा बॉडमास का ध्यान देना होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, उसको अमाउंट में कन्वर्ट कर लो प्रिंसिपल प्लस सीआई के थ्रू। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। टाइम हमें कितना गिवन है, टाइम आपको गिवन है 3 इयर्स। ओके, टाइम आपको गिवन है 3 इयर्स। अब देखना है कि रेट का कैलकुलेशन कैसे होता है। ठीक है, तो आप फोकस के साथ में देखना, क्योंकि जितना भी रेट का कैलकुलेशन होगा सेम आपको करना है। एग्जीक्यूशन जो होगा क्वेश्चन का, जो उसके ऑर्डर्स उसका जो स्टेप्स आप यूज करोगे कैलकुलेशन में, वो लगभग सेम होंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला a इज इक्वल टू P1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 पावर n। क्योंकि आपका कंपाउंडिंग एनुअली है, टाइम आपका नेचुरल नंबर्स में, तो हम मेन फॉर्मूला लगा देंगे, सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। अमाउंट कितना है हमारा, अमाउंट है 13,891.50 इज इक्वल्स टू 12,001 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना है, और टाइम आपको गिवन है 3। सारी वैल्यूज को हमने लिख दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट का जब भी आप कैलकुलेशन करोगे
इसके बाद बिल्कुल अगला स्टेप आपको सारे क्वेश्चन में सेम मिलेगा। हमें क्या करना है, 12,000 जो प्रिंसिपल है उसको आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। प्रिंसिपल को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करके अमाउंट के डिनोमिनेटर में ले आओ हमेशा। तो ये आपका हो जाएगा 13,891.50 होल अपॉन 12,000। ये आपका हो गया 13,891.50 डिवाइडेड बाय 12,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय 12,000, 13,891.50 एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये आपका जो है ना 1 प्लस आर अपॉन 100, इसको आप एलसीएम लेके थोड़ा सा सॉल्व कर दो तो ये आपका हो जाएगा 100 प्लस आर अपॉन 100 एंड टाइम में आपका 3 आ गया। तो अगर आप इसको एलसीएम नहीं भी ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बाद में एलसीएम ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पे एक रटे हुए स्टेप्स आप कर सकते हो। हमेशा रेट की कैलकुलेशन में हम प्रिंसिपल को लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में और अमाउंट के डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, और उधर राइट हैंड साइड में आपका 1 प्लस आर अपॉन 100 को हम 100 प्लस आर अपॉन 100 एंड होल पावर जो भी आपका होगा यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब आपको इसको रिड्यूस करना शुरू करना है। डेसिमल आप हटाओगे तो ये आपका हो जाएगा 13,891.50, डेसिमल हम रिमूव कर देंगे, 50 डिवाइडेड बाय 12,000 और नीचे 2 जीरोस आप और इंक्रीज कर दोगे। ये आपका राइट हैंड साइड में हो गया 100 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 एंड पावर 3। बस अब हमें क्या करना है, इस फ्रैक्शन को रिड्यूस करना शुरू कर देना है। और ध्यान रखना है आपको, जो कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बताए थे, 11 के साथ 10 मिलेगा, 20 के साथ 21 मिलेगा, 25 के साथ 26 मिलेगा, आपको फोकस रखना है कि कहां पे वो नंबर्स आपको मिलते हैं। रिड्यूस करना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया। अभी ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि आपका नीचे 2 से डिविजिबल है बट ऊपर आपका नंबर जो है वो ऑड है, वो आपका 2 से डिविजिबल नहीं है। दैट मींस 2 कॉमन फैक्टर नहीं है, 3 से आपका नीचे वाला डिविजिबल है, आपका ये हो जाएगा 3 1 4 8 4 12 12 12 1 13 13 5 18। यस, 3 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड करो। 3 4 जा 12, 1 2 3 4, ये आपका हो गया। इधर आपका 3 4 जा 12, 1 8, 3 6 जा 18, 9, 3 3 जा 9 0 एंड 3 5 टाइम्स 15। इसके बाद अब ये आपका 3 से डिविजिबल नहीं है। अब इसको आप 4 से डिवाइड करो, 4 से डिविजिबल नहीं है, 5 से आपका डिविजिबल है, 5 8 टाइम्स 40। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले अभी हमें ऊपर वाला नंबर भी 5 से डिवाइड करना है, लेकिन नीचे आपका 8000 आ गया। 8000 हमारा फेमिलियर नंबर है, 8000 20 का क्यूब होता है। ऊपर जो नंबर आएगा वो आपका 21 का क्यूब आएगा, मेक श्योर। इसलिए आपको वो कॉम्बिनेशन याद रखने हैं। सो 5 8 टाइम्स 40 और आपका 8000 आ गया। ऊपर कितना आएगा, 5 9 टाइम्स 45। ठीक है, 1 3 5 2 टाइम्स 10, 3 0 5 6 टाइम्स 30 और इसके बाद 5 1 टाइम्स 5, 9261। 9261 यहां पे देखो क्या है, 9261 आपका 21 का क्यूब होता है। तो 20 के साथ आपको कहां गया आपका 20 के साथ आपको हमेशा 9261 दैट मींस 21 का क्यूब मिलेगा। तो कॉम्बिनेशन अगर आप याद कर लोगे तो आपके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है इजी हो जाएगा। तो बस फिनिश हो गया। ऊपर आपका जो है वो 21 का क्यूब है, नीचे जो आपका नंबर है वो आपका 20 का क्यूब है। तो आप उसको ऐसे लिख दोगे 21 अपॉन 20 एंड होल क्यूब। राइट हैंड साइड में आपका कितना आ रहा है, 100 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 एंड पावर 3। हमेशा अगर राइट हैंड साइड में पावर 3 है, दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर आएगा वो आपका क्यूब वाला नंबर ही आएगा। तो आपके लिए एक तरह से हिंट होता है क्वेश्चन के अंदर जब हम रेट और टाइम का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो पावर्स आपकी एडजस्ट हो गई, आई मीन कंपेयर हो गई, तो पावर आपकी कंपेयर होकर कैंसिल हो जाएंगी, बट कट नहीं करना है। तो आपका बोथ साइड आप क्यूब रूट आपका लग जाएगा। तो यहाँ पे आपकी पावर्स कंपेयर हो गई, पावर्स एलिमिनेट हो गई, मींस 21 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू 100 प्लस आर एंड होल अपॉन 100। यहां तक आपका कैलकुलेशन हो गया। इसी को हम नेक्स्ट अपनी स्क्रीन पे लेंगे और इसको कैलकुलेट कर देंगे। सो 21 अपॉन 20 ये आपका हो जाएगा 21 divided by 20 is equals to 100 plus r and divided by 100 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमारा आ जाएगा 100 प्लस r मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 21। सो 100 प्लस r इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 21 होल अपॉन 20। 20 आपका उधर जाके डिवाइड हो गया,
25 जा 100, ये आपका आ गया। तो आपका ये हो गया 100 प्लस r इज इक्वल्स टू 105, 5 मल्टीप्लाइड बाय 21, एंड देन फाइनली r इज इक्वल्स टू 105 माइनस 100, तो ये आपका आ जाएगा 5, और क्योंकि ये रेट है तो आपका हो गया 5%। तो इस तरह से आपका जो रेट का कैलकुलेशन है वो होगा। जितने भी रेट के कैलकुलेशन के क्वेश्चन है उसमें एकदम सेम स्टेप्स आपको मिलेंगे, तो आपको बस अच्छे से स्टेप्स को एक तरह से प्रैक्टिस करके एकदम आपको एक कह लो कि रट लेना है। अपने आप को मेक श्योर कर लो कि आप इन स्टेप्स के थ्रू आप किसी भी तरह का रेट का कैलकुलेशन होगा आप परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। बाकी ये नंबर्स का जो मैंने बताया आपको ध्यान रखना है, स्क्वायर्स और क्यूब्स के कॉम्बिनेशंस आपको मिलेंगे, तो अगर आपको नंबर लर्न हो जाएंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। आप ऐसे जो आपके अनफेमिलियर नंबर्स है ना उनके साथ भी आप डील कर पाओगे इजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, मतलब फिर से हमें एक, अच्छा आंसर तो मैच किया ही नहीं, आंसर मैच कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे आंसर है 5% और ये आपका 5% आंसर मैच हो गया, ठीक है। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम मींस इस क्वेश्चन के अंदर में फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। तो डिफरेंस क्या है, विल अ सम ऑफ रुपीज 60,500 आपका प्रिंसिपल हो गया, अर्न अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 5,100, ये हमारा इंटरेस्ट हो गया, नॉट अमाउंट, इंटरेस्ट है। द इंटरेस्ट इज टू बी कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्या बताया था आपको कि सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले देखना है कि कंपाउंडिंग ईयरली है या फिर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपकी कंपाउंडिंग है हाफ ईयरली, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे वो आप पहले से समझ चुके हो, ठीक है। तो ये आपको इजी हो जाता है कि हमें फोकस कहां पे करना है। तो आपका कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल हो गया 62,500, 62,500 हमारा प्रिंसिपल हो गया। अमाउंट वैसे तो सीआई गिवन है, बट अब आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 62,500 प्लस 5,100, ये आपका आ जाएगा 0 0 5 and 1 6 2 and 5 7 और ये आपका हो गया 6, ठीक है। इतना ही आएगा ना, 5 and 1 6 5 2 7 and 6 676, 26 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो थोड़ा नंबर्स के साथ में भी जान पहचान बढ़ाए रखोगे। ये आपका हो गया अमाउंट। देन आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क। टाइम, टाइम आपका कितना गिवन है, टाइम आपको गिवन है 1 ईयर, ठीक है। टाइम आपका 1 ईयर है, ठीक है, 1 ईयर हो गया आपका, ओके। एंड जो कंपाउंडिंग आपकी है वो हाफ ईयरली है, इस वजह से आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो हो जाएगा a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 200 एंड आपका टाइम हो जाएगा 2n, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि कंपाउंडिंग आपकी एनुअल है या फिर सेमी एनुअल है, वहां से आपको फॉर्मूला डिसाइड करने में इजी हो जाएगा। और एक बार फॉर्मूला डिसाइड हो गया, सिर्फ वैल्यूज का सब्स्टिट्यूशन करना है, नॉर्मल सा कैलकुलेशन है। आपने अभी देखा कैसे रेट को कैलकुलेट किया गया है और उसके बाद आपको बस आंसर मिल जाएगा। चलो वैल्यूज रखते हैं। अमाउंट आपका हो गया 676 एंड 2 पावर्स, इसके बाद आपका डिवीजन में हो गया 62,500, यहां पे हो गया 62,500। राइट हैंड साइड में आपका हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 200, क्योंकि यार आपका वेरिएबल है तो इसको भी आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे। एलसीएम आपका 200 हो गया, सो दिस इज 200 प्लस आर एंड आपका ऊपर पावर में कितना हो गया 2n, n की वैल्यू है 1, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। सारी वैल्यूज को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। देन कैलकुलेशन स्टार्ट करो, ये आपका रिडक्शन हो गया। यहां पे क्योंकि 2 1 टाइम्स 2 पावर आने वाला है, मींस लेफ्ट हैंड साइड के जो नंबर्स होंगे वो किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर ही होंगे। और यहाँ पे जो दोनों नंबर्स हैं वो आपके फेमिलियर हैं। अगर आपका 676 थोड़ा सा अनफेमिलियर है भी, तो 625 हमारा क्या होता है 25 का स्क्वायर। फर्स्ट स्क्रीन पे आप जाके देखोगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि 25 और 26 हमेशा साथ में आते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया 26 डिवाइडेड बाय 25 होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, एंड यहां पर आपका हो गया 200 प्लस आर होल अपॉन 200 एंड पावर आपका हो गया 2। तो क्योंकि दोनों तरफ फिर से सेम पावर है तो पावर्स कंपेयर हो जाएंगे और कैंसिल हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये हमारा बचा 26 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू 200 प्लस आर होल अपॉन 200। बस कैलकुलेशन का तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के क्रॉस मल्टीप्लाई और आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हो गया 200 प्लस आर मल्टीप्लाइड बाय 25 इज इक्वल्स टू
200 मल्टीप्लाइड बाय 26। अब 200 प्लस r इज इक्वल्स टू 200 मल्टीप्लाइड बाय 26 होल अपॉन 25। ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जब कॉमन फैक्टर्स हैं आप पहले रिड्यूस करो, इसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, ना कि आप 26 का 200 से मल्टीप्लाई करके तब डिवाइड करो। तो यहां पर आपको कितना हो गया 25, 5 टाइम्स 25, 5 टाइम्स 25, 5 4 जा 20 एंड 5 8 जा 40 हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया r इज इक्वल्स टू 8 का मल्टीप्लिकेशन 8 6 जा 48, 4 8 2 टाइम्स 16, 16 एंड 4 आपका हो गया 20, 208 माइनस और आपका ये 200 उधर जाके माइनस हो जाएगा, मींस हमारा r कितना आ जाएगा 8% पर एनम। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आंसर पहले मैच कर लेते हैं फिर कुछ और बात होती है। ये आपका आंसर आना चाहिए 8 रुपीज 8 लिखा हुआ है। ठीक है, तो रुपीज नहीं होगा 8% पर एनम, ये आपका हो गया आंसर। अब एक चीज ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि सर यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग पर एनम में आंसर कैसे दे सकते हैं या क्यों देंगे या इसका रीजन क्या है। तो बहुत सिंपल सा है, जो क्वेश्चंस के अंदर दिया होता है ना वो हमेशा आपको पर एनम में ही आंसर दिया जाएगा। अब कंपाउंडिंग कैसी है उसके अकॉर्डिंग हम उस जो रेट है आपका है या जो भी वैल्यूज है उनको हम चेंज कर सकते हैं। तो आंसर आपको हमेशा पर एनम में ही देना है, प्लस आपका कैसा भी क्वेश्चन हो, कंपाउंडिंग एनुअल हो, कंपाउंडिंग सेमी एनुअल हो, आपका जो आंसर आएगा ना उसके आप बेफिक्र हो, आप बस ये डिसाइड करो कि आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे। एक बार आपने राइट फॉर्मूला चूज कर लिया, आंसर आपको पर एनम का ही मिलेगा, चाहे वो कंपाउंडिंग आपकी हाफ ईयरली की हो या फिर आपकी कंपाउंडिंग किसकी हो, पर एनम वाली। जैसे यहां पे जो आपका ये 5% आया था हमारा, ये भी पर एनम ही है, ये 5% भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी पर एनम है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका आंसर आता है वो हमेशा पर एनम का ही आंसर आता है, या फिर जो क्वेश्चंस में दिया जाएगा वो भी हमेशा पर एनम दिया जाएगा। चलिए, अब क्वेश्चन यहां पे थोड़ा सा चेंज होता है। अब आपको क्या करना है, इन हाउ मेनी इयर्स, मींस अभी तक हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया है, अब हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग टाइम को कैलकुलेट करते हैं यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, चलो देखो, तो जो बेसिक है वो अभी भी वही है, आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे। गिवन क्या है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो आपको गिवन है यहाँ पे इन हाउ मेनी इयर्स विल रुपीज 4000, मींस आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हो गया रुपीज 4000, अमाउंट टू रुपीज 5324, अमाउंट हमें गिवन है रुपीज 5324 एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हो गया 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, एंड यस ऑब्वियस हमें निकालना है इस बार टाइम। तो सारी चीजें लगभग सेम है जैसे आपने रेट में किया था, बस यहाँ पे जो कैलकुलेशन का तरीका है जरा स्लाइटली सा चेंज होगा। कैसा चेंज है वो अभी आप देख लोगे। ठीक है, देखो सबसे पहले फॉर्मूला, क्योंकि इसमें सेमी एनुअल जैसा कहीं पर नहीं है तो इसका मतलब फॉर्मूला आपका लगेगा पर एनम वाला, A इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 एंड पावर n। पिछले दो क्वेश्चंस में आपने इतना तो देख लिया कि जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि अगर आप नंबर्स के साथ में थोड़ा सा फेमिलियर रहोगे तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, आपको पहले से पता चल जाता है कि बेसिकली हमारा आंसर क्या आने वाला है, हम इसका स्क्वायर करेंगे या क्यूब करेंगे। यहां पे भी आपको वैसे कुछ देखने को मिलेगा। तो अमाउंट आपका है, सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वल्स टू 4000, 1 प्लस आर की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय 100 एंड पावर आपका है n, यानी यहाँ आपको जो पावर है वो मिसिंग है। ठीक है, तो बस स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, सेम आपको तरीका है, 4000 को उधर शिफ्ट करो, 5324 डिवाइडेड बाय 4000, हमने रेट के अंदर भी यही किया था। फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि रेट में आपका रेट मिसिंग होता है, तो हम वहां पे उसका एलसीएम लेके 100 प्लस आर अपॉन 100 करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पहले रिड्यूस करना है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 अपॉन 10, 1 प्लस 1 अपॉन 10 का आप एलसीएम लोगे तो ये आपको मिलेगा 10 प्लस 1, मींस अल्टीमेटली सेम है, बस आपको रिड्यूस करने के बाद एलसीएम लेना है, जबकि रेट में हमने डायरेक्टली एलसीएम ले लिया था आर के फॉर्म में। ठीक है, इसको रिड्यूस करेंगे तो इसको इधर लेके हम रिड्यूस करते हैं, 5324 डिवाइडेड बाय 4000, इधर आपका आ जाएगा 10, यहाँ पे पावर आपका n है तो 10 प्लस 1 मींस आपका 11 डिवाइडेड बाय 10 एंड होल पावर में आपका हो गया n। अब देखो
जो रेट वाले क्वेश्चंस हैं उसमें आपका क्या होता है, क्योंकि हमारा रेट वहां पे जब सेम हो जाता है तो हमें क्लियर होता है जो नंबर्स होंगे वो ऐसे नंबर्स आएंगे जो किसी नंबर के स्क्वायर होते हैं, एक आपको हिंट हो जाता है। इसी तरह से टाइम के अंदर क्योंकि यहाँ पे आपका 11/10 आया है, मींस ये जो नंबर्स हैं वो 11 और 10 की पावर्स के नंबर होंगे, ये आपको पहले से कंफर्म है। अगर आपका टाइम का क्वेश्चन है, अंदर जो भी आपके रिड्यूस नंबर आए हैं आफ्टर एलसीएम, आफ्टर रिडक्शन एंड आफ्टर एलसीएम, इन नंबर्स का ही स्क्वायर या क्यूब होगा इधर वाला नंबर आफ्टर रिडक्शन। तो 11 का आपका स्क्वायर आप याद हो या फिर आपको 10 का स्क्वायर याद हो, मींस यहां पे या तो आपका 100 और 121 मिलने वाला है या फिर आपको 1000 एंड 1331, या अगर पावर 4 में होगा, टाइम 4 इयर्स होगा, तो वैसा कुछ तो पहले से आपको क्लियर है। इसको बस रिड्यूस करो एंड 11 और 10 को फोकस में रखना, ठीक है। चलिए सबसे पहले किससे रिड्यूस करेंगे, 2 से। तो 2 टाइम्स 4 2000, 2 टाइम्स 4 13, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। देन फिर से एक बार 2 से, 2 1 जा 2, 1 2 3। इसके बाद इसको 2 1 टाइम्स 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2। नंबर्स मिल गए, ठीक है। क्या है, 1331 एंड 1000। अगर ये नंबर फैमिलियर नहीं तो 1000 तो सबका फैमिलियर नंबर है। ये 10 का क्यूब होता है, अगर ये 10 का क्यूब है तो ऊपर वाला नंबर किसका क्यूब हो जाएगा, 11 का क्यूब हो जाएगा। 10 और 11 भाई भाई साथ में रहेंगे, तो ये आपका हो गया 11 डिवाइडेड बाय 10 होल क्यूब, एंड राइट हैंड साइड में भी आपका है 11/10 होल पावर n। दैट मींस अगर बेस सेम है इंडिसेस के अंदर, या फिर आप कह लो एक्सपोनेंट की जो रूल्स है उसके अंदर, अगर आपका बेस सेम है तो पावर्स भी आपके क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू जो हमारा टाइम है वो कितना हो जाएगा, 3, और क्योंकि ये टाइम है तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3 इयर्स। इस तरह से आपको जो टाइम का कैलकुलेशन है उसमें एकदम डेफिनेट से स्टेप्स हैं, आपको फॉर्मूला चूज करना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के बाद में जो आपका ब्रैकेट के अंदर नंबर आएगा राइट हैंड साइड में, वही आपको लेफ्ट हैंड साइड के जो नंबर्स हैं उनको रिड्यूस करने पे जो उसके नंबर्स आएंगे वो इसकी पावर्स के नंबर होंगे। अगर वहां पे 11/10 आ चुका है दैट मींस यहां पर भी आपको 11 और 10 की पावर्स के ही कोई ना कोई नंबर मिलने वाले हैं, ठीक। चलो, तो आपका टाइम हो गया 3 इयर्स। अगर कोई 4000 रुपए लगाएगा, 5324 उसको मिलेगा एट 4% पर एनम, सॉरी 10% पर एनम आफ्टर 3 इयर्स। अगला क्वेश्चन, फाइंड द टाइम। ओके, फिर से टाइम का कैलकुलेशन करना है, लेकिन चेंजेस क्या है कि आपका इस बार जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग है वो सेमी एनुअली है। मतलब आपको मैंने दोनों तरह के क्वेश्चंस बता दिए। अगर हमारा एनुअल कंपाउंडिंग है तो कैसे होगा, अगर हमारा सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है तो कैसे होगा, ताकि कोई भी आपको प्रॉब्लम ना है। लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है, बॉल अब आपके कोर्ट में है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर लोगे तो सिर्फ देखने से या समझने से आप चीजें नहीं समझ में आती, आप उसको कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो पहले सारी चीजों को लिख लेते हैं। क्या क्या है आपका, ₹16,000 इन्वेस्टेड। सो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, इज कॉल्ड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हो गया आपका ₹16,000, ठीक है। देन आपका क्या है, 10% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हो गया 10% पर एनम। कंपाउंडिंग सेम एनुअली आपकी है। अमाउंट आपका हो जाएगा 18,522। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू रुपीज 18,522। ये आपका अमाउंट हो गया, ठीक है। और हमें टाइम पीरियड निकालना है। कंपाउंडिंग आपका सेमी एनुअली है। एन की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, और फॉर्मूला P1 प्लस R डिवाइडेड बाय 200 एंड पावर 2n। तो बस फॉर्मूला डिसाइड कर लेना। फॉर्मूले का जो स्टार्ट में बताया था, लास्ट वीडियो में बताया, इसके अंदर भी बता रहा हूं। फॉर्मूला आपको डिसाइड करने का तरीका पता होना चाहिए। एक बार फॉर्मूला डिसाइड हो गया, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। अमाउंट कितना है, 18,522, 18,522। प्रिंसिपल आपका है 16,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 10%। ओके, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको है 10%, और टाइम आपको मिसिंग है तो यहाँ पे 2n हो जाएगा, सॉरी 10/200। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 10/200, ठीक है। 10 अपॉन, ये आपका 200 आ गया। अब क्या करना है, 16,000 को इधर शिफ्ट करना है प्रिंसिपल को, और इसको रिड्यूस कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा 18,522 डिवाइडेड बाय 16,000, और राइट हैंड साइड में ये आपका कैंसिल हो गया। सो 1 + 1/20, ये आपका आ जाएगा 20, और ऊपर आपको बचेगा 20 + 1 एलसीएम लेने के बाद। एंड बाहर आपका टाइम कितना है, 2n। तो ये कितना हो गया,
18,522 18,522 डिवाइडेड बाय 16,000, राइट हैंड साइड में आपको मिल जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 20 एंड होल पावर आपका 2n है। तो बस रिड्यूस करना शुरू करो और राइट हैंड साइड में ये नंबर्स आपको हिंट कर चुके हैं कि आपको 21 या 20 के स्क्वायर्स या क्यूब्स ही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फोकस रखना है 21 या 20 पे। सबसे पहले आपका 2 से रिड्यूस होगा तो 2 8 टाइम्स 16 1 2 3। ठीक है, ऊपर वाला 2 9 टाइम 18 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12 एंड 2 1 जा 2, ये आपका आ गया। ठीक है, बस एक ही बार में मिल गया ये। तो 21 और 20, अगर 9261 आपको नहीं भी याद आता है कभी बार बार तो 8400 आपका 20 का स्क्वायर, 8000 आपका 20 का क्यूब, और अगर ये 20 है तो ऊपर 21 ही होगा, मींस ये आपका 21 डिवाइडेड बाय 20 एंड ये इसका क्या लग जाएगा, होल क्यूब। दिस इज इक्वल्स टू 21 डिवाइडेड बाय 20 एंड पावर आपका हो गया 2n। ठीक है, तो बस बेस सेम है, पावर्स आपको मैच करा देनी है। यहां पे 2n आपका आ जाएगा 3, सो n टाइम आपका कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 ईयर्स। अब आंसर कैसा होगा वो देख लेते हैं। तो 3/2 हो सकता है, 1.5 ईयर्स हो सकता है, या फिर अगर हम 3/2 की बात करें तो 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 12, 2 6 जा 12, ये आपका 18 मंथ हो सकता है। तो कैसा भी आपको आंसर दिया हो सकता है। आपको अगर एग्जाम में, जैसे यहां पे तो मैं आपको ऑप्शंस बहुत सारे दे रहा हूं, अगर एग्जाम में आप इसका आंसर लिखोगे 3/2 ईयर्स है, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर देना, मींस 1.5 ईयर। तो इन तीन में से कोई भी आपका आंसर यहाँ पे हो सकता है। एग्जाम के अंदर आप इसको आंसर इस तरह से दे दोगे। ठीक है, आप इसको 18 मंथ भी दे सकते हो। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं क्या है, 18 मंथ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1.5 ईयर के अंदर आपका ये पूरा इन्वेस्टमेंट किया गया है, 1.5 साल के अंदर, और उसमें आपका कोई भी 16,000 जो है वो अमाउंट बढ़ के हो जाएगा 18,522। ठीक, कैलकुलेशन कैसे किया गया ध्यान रखना। फॉर्मूला सबसे पहले डिसाइडिंग फैक्टर है, फॉर्मूले को कैसे डिसाइड करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है आपको कस के। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अ सर्टेन सम ऑफ मनी, अ सर्टेन सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन कट तो नहीं रहा है, कट नहीं रहा है, ठीक है। अ सर्टेन सम ऑफ मनी प्लेस्ड out at compound interest amount to rupees 6,272। ओके, सर्टेन सम ऑफ मनी मींस यहां पे आपको प्रिंसिपल मिसिंग है। सर्टेन सम ऑफ मनी प्रिंसिपल आपका मिसिंग है। प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज 6,272 इन 2 years एंड रुपीज 7,024.64 इन 3 years। ओके, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द सम ऑफ मनी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक सिचुएशन बताई थी। क्या थी सिचुएशन, अगर आपको दो सक्सेसिव ईयर का अमाउंट या फिर सक्सेसिव ईयर्स का इंटरेस्ट पता है, दैट मींस दिस सिचुएशन लीड्स टू फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर दो सक्सेसिव ईयर का आपको अमाउंट या फिर दो सक्सेसिव ईयर का प्रिंसिपल या सक्सेसिव ईयर का इंटरेस्ट पता है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि वो सिचुएशन आपको ये बताती है कि आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां पे पूछा भी गया है, अगर नहीं भी पूछा जाएगा तो दो सक्सेसिव ईयर का अगर आपको कुछ भी गिवन है, इंटरेस्ट गिवन हो, आपको अमाउंट गिवन हो या फिर प्रिंसिपल, हमेशा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालना है अनलेस गिवन इन द क्वेश्चन। चलिए तो यहां पे आपका क्या है, देखो अमाउंट टू रुपीज दिस इन 2 years एंड दिस इन 3 years, मतलब आपका जो अमाउंट सेकेंड ईयर का है A2 वो हो जाएगा रुपीज 6,272 एंड जो आपका थर्ड ईयर का अमाउंट है दैट इज A3 वो हो जाएगा रुपीज 7,024.64। ठीक है, तरीका ध्यान से देखना, आपको सेकेंड ईयर का अमाउंट गिवन है 6,272, थर्ड ईयर का आपको अमाउंट गिवन है 7,024.64। ठीक है, तो अभी हमें करना क्या है, देखो आपको क्या करना है, कुछ भी गिवन हो, चाहे ये आपको दो सक्सेसिव ईयर के अमाउंट हो, चाहे दो सक्सेसिव ईयर के प्रिंसिपल हो, एंड चाहे ये दो सक्सेसिव ईयर के आपको इंटरेस्ट गिवन हो, आपको हमेशा क्या करना है, एक आपको स्टेटमेंट लिखना है दैट इज इंटरेस्ट फॉर 1 year। ठीक है, ध्यान रखना, अगर ये 2 साल के अमाउंट है सक्सेसिव ईयर के तो भी हम यही लिखेंगे, अगर ये दो सक्सेसिव ईयर का प्रिंसिपल होता तो भी हम यही लिखेंगे, अगर ये दो सक्सेसिव ईयर के आपके अमाउंट्स होते या इंटरेस्ट होते तो हम तीनों चीजों में एक ही चीज लिखेंगे दैट इज इंटरेस्ट फॉर 1 year। 1 साल का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, और जो बड़ा अमाउंट है आपका 7,024.64 उससे हम छोटा वाला अमाउंट माइनस कर देंगे, माइनस
6272, ठीक है। स्टेप्स आपके हमेशा सेम रहने चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा, माइनस करके देख लेते हैं कितना आएगा, 7024.64 एंड नीचे आपका हो गया 6272.00। तो ये आपका आ गया 64 2 12 माइनस 7 5 9 माइनस 2 7 और ये आपका कैंसिल, ठीक है। 752.64, ठीक है, 752.64 ये आपका आ गया रुपीज 752.64, ठीक है। आपका कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं, 7024.64 एंड इधर है 726272, ठीक है। आपका ये 64 हो गया, 4 माइनस 2 2 हो गया, 12 12 माइनस 7 5 हो गया, 9 9 माइनस 2 7 हो गया और आपका वहां पे 0, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करना है, इतना करने के बाद आपको सीधे रेट का फॉर्मूला लगा देना है जो हम एसआई के अंदर यूज करते हैं। क्या फॉर्मूला है आपका? फॉर्मूला हो जाता है इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है। कुछ रटे हुए स्टेप्स हैं, अभी मैं आपको इसका सेकंड मेथड भी बता दूंगा। कभी भी आपको सक्सेसिव ईयर का कुछ भी गिवन है तो आपको हमेशा इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर निकालना है। बड़े वाला जो आपका अमाउंट ऑफ मनी, उससे छोटा अमाउंट ऑफ मनी माइनस करोगे, ये आपका 1 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। इसके बाद आप रेट का फॉर्मूला लगा दोगे, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। इसमें भी सब फिक्स चीजें लिखनी है। इंटरेस्ट में आपका हो जाएगा 752.64 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल। जो छोटा वाला पैसा है, छोटा वाला आपका अमाउंट है, उसको आप प्रिंसिपल में लिख दोगे। तो प्रिंसिपल कितना हो गया 6272। टाइम, टाइम यहां पे हमेशा 1 ईयर रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि सक्सेसिव ईयर के अंदर अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो हमेशा 1 ईयर का आएगा। तो ये आपका पूरा एक स्टेज सेट हो जाती है रेट को कैलकुलेट करने की। कैलकुलेट कर दो, डेसिमल हम यहां से हटाएंगे, नीचे 2 जीरो इंक्रीज हो जाएंगे और ये आपका कैंसिलेशन हो गया। तो अब हमें 75264, आपको 75264 को 7262, ठीक है। चलिए हमें क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो गया 75264 एंड डिवाइडेड बाय 6272, ये आपको बचा। इसको आपको कैलकुलेट कर देना, इससे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले 2 से, सो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। इधर 2 से आपका हो जाएगा 2 3 टाइम्स 6 1 5, 2 7 जा 14, 1 2, 2 6 जा 12, ओके कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है। एक बार फिर से 2 से, तो ये आपका हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 1 13, 2 8 जा 16। इधर आपका हो जाएगा 2 1 टाइम्स 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 6 टाइम्स 12, ठीक है। और रिड्यूस करते हैं, ये आपका हो जाएगा फिर से 2 से, तो ये आपका हो गया 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, ये हो गया 2 9 टाइम्स 18, 2 4 जा 8, 0 2 8 जा 16, ठीक है। रिड्यूस करते हैं जब तक हो रहा है, ये आपका हो गया 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 टाइम्स 4, ये हमारा हो गया 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 0 2 4 जा 8, ठीक है। ये आपका हो गया 392 के। फिर से 2 से रिड्यूस होगा, 2 1 टाइम्स 2, 2 9 जा 18, 1 19, 2 6 जा 12, इधर हो गया 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 एंड 2, ओके बहुत लेंदी जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका हो गया 2 8 जा 16, सॉरी 2 9 जा 18, 1 19, 2 8 जा 16, ये 2 1 टाइम्स 2, ओके 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, ठीक। इधर आपका हो गया 98, 98 आपका हो गया 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18, इधर आपका हो गया 2 5 टाइम्स 10, 1 7 2 8 जा 16 एंड 2 8 जा 16, ठीक है। 7, अब देखो ये नंबर 7 से डिविजिबल है, 7 7 टाइम्स 49, तो ये भी 7 से डिविजिबल होगा। ये आपका हो गया 7 8 जा 56, 56 57 58, 7 4 जा 28 और ये आपका आ गया 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है। तो आपको बीच में डिस्करेज नहीं होना है। इतना लेंदी सा कैलकुलेशन है, मुझे भी आइडिया नहीं था, लेकिन क्योंकि नंबर्स रिड्यूस होते जा रहे हैं तो बस अब आपको फोकस रहना है। आपका कैलकुलेशन एटॉमिक लेवल पे गलत नहीं होना चाहिए जो आप कर रहे हो, बाकी आप लास्ट तक पहुंच जाओगे। तो ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 12%, ठीक है। इसको हम लोग एक बार क्रॉस चेक करेंगे अभी, इसके बाद इसका हम सेकंड आंसर निकालेंगे। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाना चाहिए 12%, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है हमें, यहाँ पे सम ऑफ मनी गिवन है सीधे, तो ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12% आ गया। इसका सेकंड पार्ट ये भी है कि हमें इसमें अमाउंट ऑफ मनी बताना है कि कितना अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट किया गया है। तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे, जो 6272 है वो सेकेंड ईयर का अमाउंट है, मतलब वो 2 इयर्स का अमाउंट है। तो अब हमें करना क्या है,
सीधे हम फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। 6272 और 12% के अकॉर्डिंग हम एक फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहां पर आपका हो जाएगा 6272 और 12% के अकॉर्डिंग जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा, इसी स्क्रीन पे कर लेते हैं, ठीक है। 12% हमारा आंसर आ चुका है ऑलरेडी। तो ये आपका हो गया, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 एंड पावर हो जाएगा n। अमाउंट आपको गिवन है 6272, प्रिंसिपल आपको निकालना है 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12% आ चुका है अभी, और टाइम आपका है 2 इयर्स। ध्यान रखना, अगर हम 6272 को लेकर जाएंगे कैलकुलेशन में तो आपको 2 इयर्स का टाइम लेके जाना है, ठीक है। टेन्योर आपका 2 इयर्स का हो जाएगा। अभी क्या करना है, 6272 इज इक्वल्स टू P, इसको रिड्यूस कर दो, आपका हो जाएगा 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा, ठीक। तो ये आपका हो गया 1 प्लस 3.25, इसको हम एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25 प्लस 3 एंड होल पावर 2। तो ये आपका आ गया 6272 इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाइड बाय 28/25 मल्टीप्लाइड बाय 28 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। ऑलमोस्ट डन। अभी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपका हो गया 6272 मल्टीप्लाइड बाय 25, आपका जो है जब दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। सो दिस इज 25 इंटू 25 एंड 28 आपका डिवीजन में आ जाएगा, 28 मल्टीप्लाइड बाय 28 एंड जस्ट रिड्यूस एंड गेट प्रिंसिपल आंसर, ठीक है। 2 से 2 1 जा 2, 4 टाइम्स 8, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ठीक है। फिर से आप इसको 14 से चाहो तो सीधे कर दो या छोटे नंबर्स में कर दो। 2 7 टाइम्स 14, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, ठीक है। 7 से कट कर दो, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 1 15 1 6, 7 2 जा 14 एंड 7 4 जा 28, ठीक है। इसका मतलब आपका 28 पूरा उधर एडजस्ट हो गया। अब इस पे आ जाओ, 2 1 टाइम्स 2 1 टाइम 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर हमारा हो गया 2 7 टाइम्स 14, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 एंड 7 8 जा 56। ऑलमोस्ट डन। तो आपका प्रिंसिपल कितना आ गया, प्रिंसिपल हमारा आ गया 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 8, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो तो 25 8 जा हो जाएगा 200, 25 इंटू 25 8 टाइम्स कितना हो जाएगा 200, और 25 2 जा कितना हो जाएगा 5000, मतलब ये 50 हो गया और 2 जीरोस और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, जो आपके गिवन आंसर से मैच कर जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन में मे भी थोड़ा सा टफ मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन था, लेकिन अगर आप एटॉमिक लेवल पे गलती नहीं करते हो, एटॉमिक लेवल मतलब जो आपके सामने है, जो कैलकुलेशन आप करें उस पे फोकस रहो, पूरे कॉन्सेप्ट पे फोकस रहो, तो आपका क्वेश्चन अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, थोड़ा सा आप उसको टफ भी अगर कह सकते हो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, कहां से शुरुआत हुई थी एक बार इसको रिकॉल कर लो। हमें 2 साल का अमाउंट एंड 3 इयर्स का अमाउंट, दो अमाउंट्स गिवन थे। तो सबसे पहले हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया, कैसे, दोनों जो आपके अमाउंट्स उनको आप डिफरेंस करोगे तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा फॉर 1 ईयर, ये हमेशा होता है, 1 साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, रेट का फॉर्मूला लगा देना है, इंटरेस्ट वाला, बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट वाला, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन प्रिंसिपल इनटू टाइम। दोनों अमाउंट्स में जो छोटा वाला अमाउंट है आपका, वो आपका यहाँ पे प्रिंसिपल बन जाएगा, तो ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर आ जाएगा कितना 12%, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो गया हमारा, बट अल्टीमेटली हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 12%। देन इस 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में हम आगे जाएंगे और आपको प्रिंसिपल निकालना था। तो अगर आपको 2 इयर्स का अमाउंट 6272 है तो बस आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना है, क्योंकि ये आपका ईयरली कंपाउंडिंग है, ईयरली वाला फॉर्मूला लगा देंगे और ये पूरा कैलकुलेशन आपका फिनिश हो जाएगा और हमारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 5000, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी आज की क्लास खत्म होती है। कैसे हम लोग इंटरेस्ट और टाइम का कैलकुलेशन करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, फॉर्मूले का यूज करके, वो आपको इस क्लास में पता चला, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, जितना भी आपको इंटरेस्ट सीआई के अंदर पढ़ाया जा चुका है, आपको सारी चीजों को रिवाइज कर लेना है, बिकॉज बार बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीजों को देख के आपको तो इजी लगेगा, आप उसको देखोगे आपको लगेगा ठीक है ये तो जैसे हम भी कर लेंगे, लेकिन जब तक आप खुद से अपनी कॉपी पे, अपनी नोटबुक पे उसको नहीं परफॉर्म कर लोगे, तब तक
आपको प्रॉब्लम आती रहेगी। तो आपको क्या करना है, जितना भी आपने पढ़ा है इस क्लास तक सीआई के अंदर, आपको सारी चीजों की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में आके आपको उसमें अपनी क्वेरी रखनी है, उसका आपको आंसर किया जाएगा। तो बस इस क्लास के अंदर इतना ही था। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है अगर आपने नहीं किया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।